वेलकम एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज के इस सेशन में आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा लेकर हाजिर हूं आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य खबरें। तो देखते हैं सभी खबरों को एक एक करके। यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 22 दिसंबर को होगी। ऐलान हो चुका है आयोग के फैसले के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों का आंदोलन वापस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी ने पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने के अपने फैसले के दूसरे दिन ही परीक्षा की नई तिथि घोषित कर दी। आयोग की ओर से शुक्रवार को जारी सूचना के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को कराई जाएगी। आयोग ने आरओ 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसे स्थगित करने की भी आधिकारिक घोषणा कर दी है। इसी के साथ प्रतियोगी छात्र भी परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि आंदोलन के नाम पर पहले ही 5 दिन खराब हो चुके हैं। पहले पीसीएस परीक्षा प्री जो थी वो 7-8 दिसंबर को थी और आरओ 22 और 23 दिसंबर को प्रस्तावित थी। और आरओ वाली जो परीक्षा है उसकी अभी तिथि घोषित नहीं हुई है। सहकारिता में 3000 पदों पर भर्ती जल्द होने वाली है। सहकारिता विभाग की संस्थाओं में रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया है। इसके बाद भर्ती के संबंध में अधियाचन भेजा जाएगा। ये भर्तियां बैंकिंग वैयक्तिक चयन संस्थान के द्वारा होंगी। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक, ग्राम विकास बैंक, 50 जिला सहकारी बैंकों के रिक्त पदों पर यह भर्तियां होनी है। सर्वाधिक करीब 5000 रिक्त पद जिला सहकारी बैंकों में हैं। और साथ ही पीसीएस जो प्री परीक्षा है इसके लिए निजी संस्थान सेंटर नहीं बनेगा कोई भी। 10 किलोमीटर दूर बनाने की बाध्यता में सरकार ने दे दी है ढील। परीक्षा केंद्रों के खिलाफ हुई 7200 आपत्तियां, 23 तक होगा निस्तारण। यूपी बोर्ड की तरफ से खबर आ रही है। प्रदेश में बनाए गए 7657 परीक्षा केंद्र 17 से 25 सितंबर तक लिए गए थे आवेदन। यूपी बोर्ड के बनाए गए 7657 परीक्षा केंद्रों के खिलाफ प्रदेश से 7200 आपत्तियां आई हैं। अब जिला स्तरीय केंद्र निर्धारण समिति 23 नवंबर तक इसका निस्तारण करेगी। इसके बाद केंद्रों की अंतिम सूची भी जारी कर दी जाएगी। बोर्ड ने परीक्षा केंद्र बनाने के लिए विद्यालयों में उपलब्ध संसाधन के अनुसार मानक निर्धारित किए हैं। इन मानकों के अनुसार विद्यालयों में 17 से 25 सितंबर तक आवेदन लिए गए थे। आगे आप जीएनएम में प्रवेश परीक्षा से होगा दाखिला। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अगले सत्र के लिए जारी कर दिया है आदेश। 386 कॉलेजों में 17,845 जीएनएम की सीटें हैं। वर्तमान में प्रदेश के निजी नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों में चल रहे जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी जीएनएम कोर्स में दाखिला प्रवेश परीक्षा से होगा। वर्ष 2025-26 से मेरिट के जरिए दाखिला नहीं होगा। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। बीपीएससी ने प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों का रिजल्ट जारी कर दिया है और 38,900 शिक्षकों का चयन हो चुका है। 1,59,723 मध्य तथा 1,16,193 प्राथमिक के लिए परीक्षा में हुए थे शामिल। बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी किया परिणाम। घंटों क्रैश रही आयोग की वेबसाइट। प्राथमिक विद्यालय की 89 और मध्य की 86% सीटों पर ही मिले योग्य अभ्यर्थी। तो ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी के लिए जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं बीपीएससी के थ्रू। ट्रेन और रेल पटरियों पर रील बनाने वालों पर होगी एफआईआर। रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए जारी कर दिया है निर्देश। रेलवे ट्रैक और चलती ट्रेन में रील बनाने वाले सचेत हो जाएं। अगर इन जगहों में रील बनाने में सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया तो प्राथमिकी होगी। रेलवे बोर्ड ने इस संदर्भ में अपने सभी जोन को निर्देश दे दिया है। इसमें कहा गया अगर रील बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं या कोचों या रेल परिसरों में यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी की जाए। बीपीएससी से खबर है, शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आते ही साइट जो क्रैश हो गई थी। 6ठी से 8वीं कक्षा का विवरण इस तरह से है। गणित और विज्ञान में उपस्थित जो अभ्यर्थी थे 58,544 थे, रिक्ति 5,623 थी और 5,560 इसमें सफल हुए हैं। सामाजिक विज्ञान में इसी तरह 65,919 थे और रिक्ति थी 3,789, सफल भी 3,789 हो चुके हैं। हिंदी में 17,716 उपस्थित थे, 2,813 रिक्ति थी, 2,799 ही इसमें सफल हो पाए हैं अभ्यर्थी। अंग्रेजी में 11,098 थे, 3,494 रिक्ति थी, 2,873 ही इसमें सफल हो पाए हैं। संस्कृत में 3,082 उपस्थित हुए थे, 1,826 रिक्ति थी, बट 941 ही सफल अभ्यर्थी मिल पाए हैं। उर्दू में 3,364 उपस्थित अभ्यर्थी हुए हैं, 1,428 रिक्ति थी, 1,027 ही सफल अभ्यर्थी हो पाए। इस तरह से अगर हम बात करें कुल उपस्थित जो 6 से 8 तक अभ्यर्थी हैं वो हैं 1,59,723, रिक्ति थी 18,973, बट सफल अभ्यर्थी जो हुए हैं 16,989 ही हो पाए हैं। इसी तरह प्राथमिक में टेबल आपके सामने दी हुई है। पीओके में नहीं घुमाई जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी, खबर है क्रिकेट से। बीसीसीआई सचिव जय शाह की कड़ी आपत्ति के बाद उठाया कदम, पीसीबी की चाल विफल हो चुकी है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के
सचिव जय शाह की कड़ी आपत्ति के बाद आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की ओर से चैंपियंस ट्रॉफी के विवादित पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के दौरे पर रोक लगा दिया। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने आईसीसी के उच्चाधिकारियों से बात कर पीसीबी के कदम की कड़ी आपत्ति जताई और शाह ने खेलों में राजनीतिक हस्तक्षेप और क्षेत्रीय अखंडता का हवाला देते हुए बीसीसीआई की चिंता आईसीसी के समक्ष रख दी थी। पंत, अय्यर, राहुल सहित 12 क्रिकेटर होंगे मार्की खिलाड़ी। 24 और 25 नवंबर को होगी आईपीएल बोली। 3 पूर्व कप्तान ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल सहित 12 खिलाड़ियों को आईपीएल बोली में मार्की खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया। आईपीएल 2025 के लिए बोली सऊदी अरब के जिद्दा में 24 और 25 नवंबर को होगी। 6 खिलाड़ियों के 2 सेट मार्की खिलाड़ी के बनाए गए हैं। 3 माह से कम उम्र का बच्चा गोद लेने पर ही मातृत्व अवकाश क्यों? कोर्ट ने यह बयान दिया है। कोर्ट केंद्र से क्या पूछा कि मातृत्व लाभ अधिनियम के इस प्रावधान के पीछे का तर्क। 3 हफ्ते का दिया समय। 17 दिसंबर को होगी मामले की अंतिम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के उस प्रावधान के पीछे का तर्क बताने कहा। 3 माह से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिलाएं 12 हफ्ते के मातृत्व अवकाश की अधिकारी क्यों हैं? याचिका में इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई है। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से खबर है। संजू तिलक के धमाके से सीरीज जीती, बधाई के पात्र हैं सभी टीम इंडिया के खिलाड़ी, क्योंकि सीरीज अपने नाम हो चुकी है। सैमसन वर्मा एक टी20 में सैकड़े जड़ने वाले दुनिया की पहली जोड़ी हो चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ी जीत दर्ज हो चुकी है। संजू सैमसन और तिलक वर्मा की ऐतिहासिक नाबाद शतकीय पारी से भारत ने शुक्रवार को चौथे और अंतिम टी20 में दक्षिण अफ्रीका को 135 रनों से धो दिया। इस टीम के खिलाफ सबसे बड़ी जीत के साथ टीम इंडिया ने 4 मैचों की सीरीज पर 3-1 से कब्जा कर लिया। इस सत्र में टीम ने लगातार 5वीं सीरीज जीती और 26 में से 24 मैच जीते हैं। विश्व में सबसे बड़ा स्कोर भी हो चुका है। संजू 109 और तिलक 120 ने वंडर्स स्टेडियम में फटाफट क्रिकेट में सुनहरा अध्याय जोड़ दिया। वह दोनों एक अंतर्राष्ट्रीय टी20 में सैकड़े जड़ने वाली पहली जोड़ी बन चुके हैं। 3 साल की डिग्री 2.5 साल में ड्यूरेशन बढ़ा भी सकेंगे। यूजीसी नेक्स्ट सेशन से नियम लागू करेगा, जारी होगी गाइडलाइन। क्या है खबर? यूजीसी चेयरमैन ने चेन्नई में हुए सदर्न जोन कॉन्फ्रेंस में घोषणा की है। यूजीसी डिग्री कोर्सेज को लेकर बड़ा बदलाव कर सकता है। कॉलेजों में 3 साल की डिग्री को 2 और 2.5 साल में पूरा किया जा सकेगा, जहां 4 साल की डिग्री कोर्स है वहां स्टूडेंट इसे 3 साल में ही पूरा कर सकेंगे। खास बात यह है कि यूजीसी स्टूडेंट को यह ऑप्शन भी देगा जिसमें वो 3 ईयर डिग्री को कोर्स जो है उसको 1 साल के लिए पढ़ा भी सकेंगे। पूरे कोर्स के दौरान कई एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी होंगे। यूजीसी के चेयरमैन है एम जगादेश कुमार। उन्होंने बताया कि टैलेंटेड स्टूडेंट डिग्री कोर्स को दूसरों के मुकाबले तेजी से पूरा कर सकते हैं, जिसे अलाउ किया जाएगा। इसे अगले एकेडमिक सेशन में लागू भी किया जाएगा। जल्दी इस संबंध में गाइडलाइन क्या हो जाएगी, जारी हो जाएगी। दक्षिण अफ्रीका पर भारत की प्रचंड विजय, ये खबर आपके सामने आ चुकी है। वही भारत ने दक्षिण अफ्रीका के चौथे टी20 में 135 रन के बड़े अंतर से हरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका की टी20 में सबसे बड़ी हार है। भारत की ओर से तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने शतक लगाकर स्कोर 283 रन पहुंचाया। बड़े लक्ष्य के सामने दक्षिण अफ्रीका की टीम 118.2 ओवर में ही 148 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इसके साथ भारत ने सीरीज जो है वो 3-1 से अपने नाम कर ली। भविष्य के लिए वर्तमान को लगाया दांव पर। पीसीएस एआरओ की जो प्री एक दिन में कराने के लिए प्रतियोगी छात्रों ने चुनी थी अलग रहा। हाईकोर्ट जाने के बजाय गांधीवादी तरीके से लाई गई मिली जीत। हाईकोर्ट से सिर्फ पीसीएस 2024 में राहत की उम्मीद थी, लेकिन अब आरओ में भी राहत मिल चुकी है। अगर कोर्ट जाते तो मुकदमा लंबा चलता और छात्र हित प्रभावित होता। इसलिए पीसीएस 2024 और आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा में मानकीकरण के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन अपनी सफलता के लिए याद किया जाएगा। अब महाकुंभ के बाद ही हो पाएगा आरओ प्री। 11.25 लाख अभ्यर्थियों के लिए करनी होगी व्यवस्था। मार्च अंत तक हो सकती है आरओ प्रारंभिक परीक्षा। उत्तर प्रदेश से खबर है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केवल महिलाएं इन पदों पर आवेदन कर सकती हैं। अगर इच्छुक हैं तो 23,753 पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि जिला अनुसार अलग अलग है। आयु सीमा मिनिमम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष। ज्यादा डिटेल के लिए आप जा सकते हैं यूपी आंगनबाड़ी भर्ती.in पर और जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। आपको ये सेशन पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम में इसी तरह की सूचना आप तक दिन प्रतिदिन पहुंचती रहेंगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।